पढ़ेगा यार मैथ्स, कौन पढ़ेगा यार रीजनिंग? 20 में से 12 तो कोई भी अनपढ़ बालक भी करके आ जाएगा यार। ठीक है, चलिए, जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग कभी शकल भी देखी हो वो करके आएगा 20 में से 12। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे, भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा मत। मतलब पढ़ के आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो रीजनिंग पढ़ लीजिए, जो जिसने कभी पहले रीजनिंग मैथ्स की शकल नहीं देखी तो वो रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, 12 वो आराम से कर लेगा। ठीक है, अब मैं आपसे आता हूं मेन काम पर, की पॉइंट पर, जो सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बोला ना कि एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश बच्चों, हमारे यहाँ का स्पेशली यूपी बेस्ड बच्चा, हिंदी भाषी बेस्ड बच्चा, हरियाणा बेस्ड बच्चा, एमपी बेस्ड बच्चा, बिहार बेस्ड बच्चा, ये जो बच्चा है ना, ये इंग्लिश बहुत कम पढ़ पाता। अब तो ये लोग भी पढ़ने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा बच्चा सिर्फ इस वजह से एमटीएस का फॉर्म नहीं भरता था, क्योंकि इसमें इंग्लिश है। बच्चों 25-25 क्वेश्चन दोनों के इंग्लिश के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 75-75 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए, 150 मार्क्स बन जाते हैं। इन 150 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, इसमें इतना करना अनिवार्य है, इतना कर लिया तो इसको चेक होगा। अगर यही नहीं कर पाए तो ये चेक भी नहीं होगा, फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये कर लिया, ये चेक होगा। अब 150 में से जिसके ज्यादा मार्क्स, उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब कौन ज्यादा करेगा बच्चों? अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि एसएससी की जीएस कैसी आती है। एसएससी की जीएस ऐसी आती है कि 25 में से आधे क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हर बच्चा हो सकता है कर जाए। मतलब एक नॉमिनल जीएस जो आप कहीं भी देखते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि आसान जीएस आई, तो 25 में से ऐसे आपको सिर्फ 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सर फिर 12 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? सर वो जो 12 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बहुत मेहनत करने वाले को उसमें 4-5 क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। यानी एक बच्चे ने बहुत ज्यादा जीएस पे मेहनत की तो वो 4-5 क्वेश्चन और ज्यादा कर पाएगा एक नॉर्मल बच्चे से जो 12-13 कर रहा है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा ऐसा अनुमान है कि आप 18 क्वेश्चन अगर जीएस में कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक बहुत अच्छा बच्चा 18 क्वेश्चन जीएस में कर पाता है, और नॉमिनल बच्चा 13 क्वेश्चन जीएस में कर ही लेगा, ये आप मेरा यकीन मानना बच्चों। अब आप 13 से 18, यहां पर बच्चे ने फर्क डाला है 5 का। अगर कोई बहुत मेहनती बच्चा है तो ही यहां पहुंचेगा जीएस। क्यों सर, क्या इसमें 25 में से 25 नहीं किए जा सकते? तो बेटा फिर आप एसएससी को जानते नहीं हो, आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। 20 करना भी आपको नानी याद दिला देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत बढ़िया टीम लेके आ रहा हूं जीएस की, लेकिन मैं ये आपको सपने नहीं दिखाऊंगा कि मैं आपको 25 में से 25 करवा दूंगा, क्योंकि वो एकदम झूठ होगा। कोई भी ऐसा दावा कर ही नहीं सकता। 20 का भी अगर कोई दावा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कह सकता हूं कि जो बच्चा हमारे साथ मेहनत कर रहा होगा वो 18 क्वेश्चन तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात कर लेता हूं बच्चों। तो ये ही है वो सब्जेक्ट जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा या तो 25 में से 24-23 भी करेगा, और जो इंग्लिश से आज तक बचता आया है वो 5 भी नहीं कर पाएगा। तो यहां जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चों इस सब्जेक्ट से बच नहीं सकते अगर आपको एमटीएस निकालना है। तो अगर बच नहीं सकते, सोचो इसके अलावा हमें पढ़ना भी क्या है यार? जीएस तो हम पढ़ते ही रहते हैं, 13 क्वेश्चन वाले तो हम हैं ही। अगर पढ़ते रहते हैं तो 18 तक पहुंचाना है, थोड़ी और मेहनत कर लेना, लेकिन सारी मेहनत किधर डालनी है? मैथ्स रीजनिंग की खत्म करके। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ एमटीएस बन गया है तो, और अगले आने वाले टाइम में अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो इसको उद्देश्य बना लीजिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो, क्योंकि ये 2 बार चांस देने वाला है आपको, सेम पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुल जाएंगे नौकरियों के, जो आपको बंद होते नजर आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टेट एग्जाम को फोकस कर कर चलते हैं कि यूपी पुलिस है, जीडी है, इस तरह स्टेट एग्जाम को फोकस ना करिए। अगर आपने इंग्लिश कर लिया तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगनी तय है। और बच्चों मैं आपसे गारंटी से कहता हूं,
आप एक बार देख लीजिए उठा करके, जितनी मेहनत आपने कभी मैथ्स को करी हो और मैथ्स सीख लिया हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपने मैथ्स के लिए मेहनत करी हो और मैथ्स सीख लिया हो, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है, उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है। और बच्चों